आज हम मध्य प्रदेश का दूसरा संभाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है और कौन से संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। मैंने आपको एक मैप के माध्यम से भी समझाया और लिख के भी बताया। अब हम फिर जो संभाग है प्रत्येक संभाग को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं और जो इसमें संभाग में जिले को भी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब हम प्रत्येक संभाग का प्रत्येक जिला एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने दूसरा संभाग लिया है। दूसरे संभाग में दूसरा संभाग ग्वालियर संभाग लिया है। इसमें देखेंगे हम जिलों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्वालियर संभाग को। ग्वालियर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। 5 कौन कौन से हैं? ग्वालियर जिला, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, इसमें 5 जिले आते हैं। ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है और हमारा ग्वालियर संभाग भी है। आप शुरू करते हैं। ग्वालियर का पुराना नाम देखते हैं तो ग्वालियर का पुराना नाम गोपांचल प्रदेश और वत्स के नाम से इसको जाना जाता है और वर्तमान में इसे ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। और ग्वालियर के अब देखते हैं जो ग्वालियर का किला सुप्रसिद्ध है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण सूरजसेन द्वारा। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करा है? तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरजसेन द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। आज यह इसे किलों के रत्न के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्वालियर का किला सूरजसेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसे किलों का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किलों के रत्न के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो ग्वालियर के किले को किलों के रत्न के नाम से जाना जाता है। और ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्वालियर में बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं देखने लायक। इसमें असीमित चीज़ें हैं देखने लायक। हम इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है और इस कारण इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब देखते हैं ग्वालियर का मेला। ग्वालियर का मेला देश का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला माना जाता है और व्यापारिक मेले का रूप इसने कब धारण किया? जब शुरू में इसकी ग्वालियर के मेले की स्थापना की गई। जब ग्वालियर के मेले की सबसे पहले स्थापना की गई थी 1904 में, तब यह व्यापारिक मेला नहीं था और इतना बड़ा भी नहीं था। और जब इसकी शुरुआत पशु मेला के रूप में ग्वालियर के मेले की शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत में ग्वालियर का मेला की स्थापना करी थी, जो पशुओं को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। पर यह आगे बढ़ते बढ़ते यह व्यापारिक मेले के रूप में खुद को स्थापित किया। यह अद्वितीय है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। अब इसमें बड़ी भारी मात्रा में व्यापार होता है। ये बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, अपना व्यापार करते हैं बड़ी बड़ी मात्रा में, जैसा गाड़ी, इसमें सब तरह का व्यापार होता है। इस कारण इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला माना जाता है। अब देखते हैं और क्या है। मध्य प्रदेश का जो राजस्व का महालेखा कार्यालय, जो राज्य का महालेखा कार्यालय है, जहाँ महालेखा कार्यालय है, वो ग्वालियर में स्थापित किया गया है। और देखते हैं और क्या है। देश का पहला एडवोकेट सेंटर ग्वालियर में ही स्थित है। और जो मध्य प्रदेश की महिला एनसीसी परीक्षण केंद्र भी ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जिसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है। मतलब हिंदी में देखें जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और हिंदी में इसको राष्ट्रीय छात्र सेना महिला एनसीसी जो प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालियर में ही स्थापित किया गया है। अब देखते हैं और ग्वालियर में क्या है। और जो मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और मोहम्मद गौस कौन था? मोहम्मद गौस है तानसेन के गुरु थे। इन दोनों का मकबरा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहम्मद गौस का बाद तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है।
तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इनकी पत्नी का नाम हुसैनी था। तानसेन को बहुत बड़ा संगीतकार माना जाता है। अब देखते हैं और क्या है। ग्वालियर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में ग्वालियर में की गई थी। और विजयराजे सिंधिया का जन्म, जो राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में सागर में हुआ था। और देखते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता है। जो राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता थी। इन्हें ग्वालियर की राजमाता के नाम से, जो विजयराजे सिंधिया थी, उनको ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता था। अब इनकी मृत्यु, विजयराजे सिंधिया की मृत्यु 25 जनवरी 2001 को इनकी मृत्यु हुई। और देखते हैं ग्वालियर में और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। ग्वालियर बहुत बड़ा संभाग है और ज़िला, इस ग्वालियर ज़िले में बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं, इसलिए ग्वालियर ज़िले का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए। आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। मैंने एकदम सरल भाषा में लिखा है और मैंने इसको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे कि ग्वालियर ज़िले से जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे आपको आसानी से याद हो जाए। अब देखते हैं कि राजा मानसिंह तोमर, जो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में ग्वालियर, जो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में स्थापित किया 2008 में। और 2008 में ही सिंधिया, जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की थी। आप 2008 से भी इसको याद कर सकते हैं कि 2008 में ग्वालियर में कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप देखते हैं ग्वालियर में एक सुप्रसिद्ध मंदिर तेली का मंदिर है। और यह तेली का मंदिर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। मतलब द्रविड़ जो चोटी का आकार का होता है, पहले बड़ा फिर छोटा, यह द्रविड़ शैली के माने जाते हैं। द्रविड़ शैली के आकार का बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो तेली का मंदिर है, यह ग्वालियर में स्थापित किया गया है। यह द्रविड़ शैली का है, द्रविड़ शैली से बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण कौन के शासनकाल में हुआ था? तो इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मेहर भोज था, उसके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर का निर्माण तेल के व्यापारियों द्वारा किया गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम तेली मंदिर रखा गया। इसकी ऊंचाई देखें, यह मंदिर की सर्वाधिक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई देखें तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिरों या प्रसिद्ध धरोहर में से एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और मैंने आपको बताया है तेल के व्यापारियों द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इस कारण इसे तेली का मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जो ग्वालियर घराना था ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे ही बड़े बड़े क्षेत्र थे, जैसे इंदौर, ये भी एक घराना माना जाता था। ग्वालियर घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर में। और देखते हैं ग्वालियर में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। और उनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थापित की गई है। अब देखते हैं 1 नवंबर 1956, जो 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी, जो 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी। और जो मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी, यह 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें
राजधानी 6 महीने ग्वालियर हुआ करती थी, मध्य भारत की राजधानी, और 6 महीना इंदौर हुआ करती थी। इसका कारण ये है कि यह उस टाइम पे दोनों ही वंश प्रबल हुआ करते थे, जिसमें ग्वालियर में सिंधिया वंश था और इंदौर में होलकर वंश था। यह प्रबल वंश होने के कारण मध्य भारत की राजधानियों को 2 भागों में बांट दिया, 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर। फिर 1 नवंबर 1956 के बाद भोपाल को राजधानी बनाया गया। अब देखते हैं, जो ग्वालियर राजधानी थी वो शीतकालीन राजधानी थी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अब देखते हैं ऐतिहासिक रूप में क्या है। ऐतिहासिक रूप में देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप में सिंधिया शासकों की ऐतिहासिक रूप में देखते हैं तो यह सिंधिया वंश के शासकों की राजधानी रही ग्वालियर, सिंधिया शासकों की राजधानी रही। और भारतीय पर्यटनों एवं यात्रा प्रबंधन की स्थापना 1983 में की गई इसमें ग्वालियर में। और ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतकार भी रहे। इस कारण मोहम्मद गौस और तानसेन का यहाँ मकबरा भी स्थित है। अब देखते हैं और ग्वालियर में क्या है। ग्वालियर में एक अभ्रन स्थित है, जो ग्वालियर की घाटी गांव अभ्रन स्थित है। यह सोनचिरैया के लिए संरक्षण किया, जो सोनचिरैया है उसके लिए यह घाटी गांव अभ्रन को संरक्षण किया गया है। और जो सेपरी का जो करेरा अभ्रन है उसको भी सोनचिरैया के लिए संरक्षण किया गया है इसका। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम जो चिकित्सा विश्वविद्यालय था ग्वालियर में स्थापित किया गया था, जो उसका नाम क्या है तो ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। इसके बाद इंदौर में और भोपाल में स्थापित किया गया। सबसे पहले देखें तो अगर शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र सबसे पहले देखें तो ग्वालियर में स्थापित किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं ग्वालियर में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। देखते हैं ग्वालियर में गुजरी महल, दाता बंदी छोड़ मंदिर भी स्थित है। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह अकेडमी है। कैप्टन रूप सिंह अकेडमी किसके नाम पे पड़ी? कैप्टन रूप सिंह यह मेजर ध्यानचंद्र के भाई थे। इन्होंने ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह मेजर ध्यानचंद्र के भाई का नाम था, उसके नाम पर एक अकेडमी खोली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराती है। अब पूछते हैं ये दूधिया रंग की है, इसमें सफ़ेद लाइट लगी है, एकदम दूध जैसी दिखाई देती है। क्वेश्चन बनता है जो दूधिया रंग की स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। और इसमें क्रिकेट मैच राष्ट्रीय स्तर पर कराए जाते हैं। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसके बाद मैं आपको सेपरी जिला भी पढ़ाऊँगी डिटेल में, तो चलिए।